जिस जमीन के दम पर आज हमारी पहचान बनी है, जिस जमीन के उपज से आज हम जिंदा हैं, हमारी बाप दादाओं ने जमीन को, खुदकटी जमीन को, सीएनटी एक्ट के जमीन को, जहां 5वीं और 6वीं अनुसूचित लागू है, ऐसे जमीन को कोई आदमी बोलता है दान दे दिया। ये हमारा धरोहर, ये हमारा पहचान है, जीने का आधार है। और कोई जीने का आधार कोई किसी को देगा क्या? और इतने दिनों तक कहां मर गया था वो? बड़का बड़का चंडाल, बड़का बड़का बदमाश, बड़का बड़का भूमाफिया, बड़का बड़का कंपनी कर, कारपोरेट जगत का रुपया पैसा लेके बार नियर हमने कर राज्य में ढूका था। एक फोन करने का मतलब है 1 लाख रुपया लेकर के आदमी दौड़ते फिर रहा, कहाँ किसको देना, किसके घर वाला मर गया। बिना साइन ठेपा का 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया तुरंत देना है। और यहाँ 1 रुपया लेने के लिए आदमी का पूरा खेत खा गया, तो उसको पंचनामा बनाओ, लाभुक प्रमाण पत्र बनाओ। उसको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। भूया के लूटे ले बहुत बड़का बड़का कंपनी कर, बहुत बड़का बड़का रुपया वाला, बहुत बड़का बड़का आदमी मना है। थुन भूया के लूटा था, थुन बेदखल करा था, थुन हिया कर आदमी आप कहाँ जाब थुन, कहाँ जीव थुन। जय झारखंड, जय झारखंड। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संचालन करता भाई नरेश मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमको 2 शब्द कहने के लिए मौका दिया है। और आज के इस पुंदाग मौजा और पुंदाग गांव के साथ साथ और मांझी थाना क्षेत्र और इस रांची जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए तमाम माताओं बहनों को मेरा जोहार। हमारे बगल में बैठे हुए हमारे सम्मानित बहनें और समाज कल्याण में लगातार अपनी ऊर्जा लगाने वाले निरंजना हेरन जी, हमारे माय माटी और संस्कृति की रक्षा करने वाले और इस माय माटी की बचाव कार्यक्रम को लगातार संरक्षण देने वाले हमारे नेता बड़े भाई राजेश लिंडा जी, आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति के हर्षिता मुंडा जी, आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति के महासचिव और हम सबके जाना पहचाना महिला नेत्री भन कुंदर सिंह मुंडा जी। और लगातार आप सुनते होंगे रांची जिले में कई मामलों में जनजातीय समाज और आदिवासी समाज को संगठित करते हुए दिशा देने का काम करते हैं हमारे छोटे भाई और क्रांतिकारी नेता अमर तिर्की जी। और इस मंच के पीछे बैठे बहुत सारे ऐसे सम्मानित समाज के नेतागण, समाज के शुभचिंतक, जिनको मैं नाम से संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ। अभी पालू से हमारे साथी आए हैं अजय साहू जी, युवा नेता, इधर प्रकाश मुंडा जी, और यहाँ पे सभी मीडिया कर्मी, प्रेस के बंधु, ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, सभी छोटे छोटे बच्चों को आप सभी को पुनः एक बार जोहार करते हुए ये कहना है, बहुत दुख के साथ ये बात को कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने बिहार से अलग किया इस राज्य को। बहुत आंदोलन के बाद, बहुत लड़ाई के बाद कितने इस राज्य को अलग करने में कितने माँ की गोद सुनी हो गई, कितने महिलाएं अपनी पति को त्याग दिए और विधवा हो गई, कितने बाप अपने बच्चे खो दिए, कितने बच्चे अपने बाप से अलग होकर के अनाथ हो गए। तुम तमाम लोगों को संवेदना व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ, झारखंड का अलग हुए और इस झारखंड को अलग हुए अभी 25 साल वर्ष पूरा हो गया।
ऐसे समझ सकते हैं। तो नहीं कि हम गलत बात बोला थे, वो हिंदी नहीं कहे चाहिए, सादरी से कहे चाहिए, है ना। हमनी कर राज अलग होलो और हमनी सब माने 25 साल पूरा होलो कहथू ना ये राज के, और राज पूरा अलग होल बादे हमने बहुत कुछ देख ली कि शांति से बिहार से सब काम आसानी से होता, सब जल्दी होता, सब हियाँ कर नेता हमनी कर मुताबिक काम करबाथुन। सब जितना भी व्यवस्था जे बिहार सरकार में रहो से हमनी कर झारखंड राज्य सरकार में होता, तो हमनी के बिहार जाए के नहीं होता, समय बर्बाद नहीं होता, पता नहीं आवे जाए के भी कितना कष्ट होत रहो। सेकर चलते राज कर छोट बड़ सब किस्म का आदमी मन, सब जाति धर्म का, ये अकेले खोया खाली आदिवासी हमने राज कर लिए नहीं लड़ लिए। आदिवासी है, मूलवासी है, झारखंड वासी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर छोटे बड़े धर्म के लोग हैं। और सब मैंने लड़के ये राज के अलग ले ली। राज के अलग लेवे कर मूल कारण सब काम हमनी कर आसान से हो, अच्छा हो, और यहाँ कर आदमी के कभी भी रोजगार के लिए दूसर राज्य जाए के ना पड़े। और छुआ पुता के भी पढ़ाई के लिए हम बराबर बिहार सरकार से आग्रह अनुनय विनय नहीं करवाई कह के भी हमने ये राज्य के अलग कर लिए। लेकिन आज जैसे राज्य अलग हलो, बड़का चंडाल, बड़का बदमाश, बड़का भूमाफिया, बड़का कंपनी कर कारपोरेट जगत का रुपया पैसा लेके बार नियर हमने कर राज्य में ढुका था। लेकिन तो नहीं जान ले, लगातार इस काम के लेके हम कभी तमार जा, कभी चाईबासा ईचागढ़, कभी बंदगांव जा, खुट्टी जा, तो कभी रनिया जा, कभी गुमला जा, तो कभी पलामू जा। जाते जाते बोलते बोलते हमारे घेचा खराब हो गलो। आज के हम बहुत आभार प्रकट करिए उला तो नहीं करी नेता कर सम्मानित नेता महिला नेत्री अपन घर दूरा के काम छोड़ के छुआ पुता के छोड़ के छुआ पुता कर फिक्र के छोड़ के तो नहीं कर फिक्र करते करते ही आदमी यहाँ तक आ गए। कुंदर सिंह मुंडा जी, आपका बाल बच्चा नहीं, पति उती है कि नहीं? सबको चिंता फिक्र छोड़ के आप लोग का चिंता करने के लिए बेचारी यहाँ तक आई। और इस अनगूठे फोन कर लो, मुर्गी नहीं बोल रहा हूँ से बेरा, दादा कहाँ हिन कहाँ हिन, हम बोले का हलो जागले कहा था, हम बोले मुर्गा जगा लो। ये बेचारी हमको जगाई, अब बोलती है जाना होगा वहाँ टोल गेट तरफ और मांझी तरफ। हम बोले का है, भूया के लूटे ले बहुत बड़का कंपनी कर, बहुत बड़का रुपया वाला, बहुत बड़का आदमी मना है थुन, भूया के लूटा था थुन, बेदखल करा था थुन, हियाँ कर आदमी आप कहाँ जाब थुन, कहाँ जीव थुन। हम बोले काले लूटा था, पुरखावन कर नाम लेके कहा था वो आज कौन जमीन के ले हो से जमीन के दान दे दे लो कह के। हम बोले जमीन दान दे दिया, तो कहला उसने बोली थी ना, बोली थी ना दान दिया बोली थी, अभी गड़बड़ा रही है। हम बोले जान एक बात जानिए, तो नहीं सब मन के कहा थी, सब माई बहन मने, अपन भाई मने, दादा मने, सब मने का लजावा डरावा नहीं अपन आदमी से। एक बात तो नहीं पक्का बोला, इधर बहुत सारे मर्द लोग बैठे, बाकी कुछ स्त्रियां बैठी हैं। साफ बताइए, क्या कोई मर्द कोई पुरुष अपना जनी को दान दे सकता है? जान दब जान इधर मारे तो मैंने बैठा बोले जानी मैंने अपन के जानी के दान दबा, हाँ इधर ने, अरे हाथ उठाए दान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं देगा ना, तो हरामजादा कैसे बोलता है कि हमको जमीन दान दे दिया? जनी हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारा परिवार को चलाते हैं, और जिसके कारण हम पूरे देश में घूमते हैं सीना तान के कि हमारे घर में जनी हमारे घर चला रही है। हम जनी दान में देंगे? और जमीन, जिस जमीन के दम पर आज हमारी पहचान बनी है, जिस जमीन के उपज से आज हम जिंदा हैं, हमारी बाप दादाओं ने जमीन को खुदकटी जमीन को
सीएनटी एक्ट की जमीन को, जहां 5वीं और 6ठी अनुसूचित लागू है, ऐसे जमीन को कोई आदमी बोलता है दान दे दिया। मैं उस हरामजादा को पूछना चाहता हूं, क्या वो अपनी जनी को दान दे सकता है क्या? जब वो अपनी जनी दान नहीं दे सकता तो अपनी जमीन हम कैसे दान दे सकते हैं? यह हमारा धरोहर, ये हमारा पहचान है, जीने का आधार है। और कोई जीने का आधार कोई किसी को देगा क्या? और इतने दिनों तक कहां मर गया था वो? कैसे सोच लिया कि हमको कोई दान दे दिया और जमींदार को जमीन से बेदखल कर देंगे? बहुत लाज और शर्म का विषय है। एक एक आदमी के चेहरे में मायूसी छा गया। हमने जब से वहां से आए रेंगते रेंगते तो यहां तक देखे, सबके चेहरे में एकदम मायूसी छाया हुआ। कोई भी आदमी हो, कहीं का भी हो, अगर उसकी जमीन छीन ली जाए तो आदमी का मरना फाइनल है। जैसे पानी से मछली को, जानवरों को, सांप को अलग कर दें तो मर जाता है, बैंक को अलग कर दे तो मर जाता है। मरो लख नहीं, हमरे कर हुंदे कोहनला हाउ हुंदे कोचे कोहला हुआ तमाड़े कोहनला नहीं। ये आदमी ठीक बोलता है। क्यों? जैसे पानी से मछली को अलग करने छटपटा के मर जाता है, वैसे यहाँ के जितने भी जमींदार हो, जमींदार सिर्फ आदिवासी नहीं है, खाली उरांव, मुंडा, बेदिया, लोरा, घासी, डोम, चमार इत्यादि नहीं है, साहू है, मातो है, हाँ, जितने प्रकार के झारखंड में रहने वाले मूल निवासी सब यहाँ के खतियानधारी जमींदार हैं। अगर किसी का जमीन को पैसा देने का नाम पर भी अगर कोई ले लेता है और आपकी खतियान को छीन लेता है तो आप स्वयं ये समझ लीजिए कि जमीन से बेदखल होने के बाद आप आधारहीन हो गए। आप परदेशियों की तरह, भगोड़ा की तरह बंजारों की जिंदगी जीने के लिए बेबस हो जाते हैं। आपका एड्रेस खत्म, आपका मूल पहचान मिट जाता है। मिटता हूँ कि नहीं मिटता हूँ? आज कोई भी कागज छुआ पुता कर पढ़ाई लिखाई ले सोचबा तो क्या कहता हूँ सरकार, एडमिशन लेना हो जा जाति बना के लानबे। जाति कैसे बनता हो? खतियान से। जा निवासी प्रमाण पत्र बना के लानबे, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो कैसे बनेगा? खतियान लेकर के आना। खतियान में वंशावली बनाना होगा। तुम्हारे बाप का नाम क्या था तो उसके बाप का नाम क्या था, उसके बाप का नाम था क्या। खतियान में जिनका नाम है उनके आप वंशज हो या नहीं हो, ये प्रमाणित करना पड़ता है। बिना प्रमाणित किए और आधारभूत संरचना के एफिडेविट नहीं बनता है। और जब तक एफिडेविट मतलब सत्यापन पत्र नहीं बनता है, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे ब्लॉक में। अब ब्लॉक में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपका कोई भी प्रमाण पत्र इश्यू नहीं होगा। इवन कि आज तो आधार कार्ड भी बनाने के लिए इतनी झंझट है, क्या बताएं। घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते जूते चप्पल घिस जाते हैं। वो कहतूला नहीं ना होता हूँ 9 मन तेल ना राधा नाचता हूँ कहतूला। हमरे को होंदे बेजाई हाथी आयला, इतना बड़े बड़े हाथी हाउ, बड़े बड़े चट्टान लेख हुआ ले बहरा बना, बड़े बड़े आऊ हुआ पहाड़ लेख, तो लोग पराय कौन गाँव कर गाँव खाली हो जाए। मैं इतना बदमाश आदमी, मैं यदि वो हाथी मोर सुरक्षा नहीं देते हैं, मौके पीठ कौन मोराते हैं, मौके पोटई कौन मोराते हैं, हाँ, और मोर जान लेते खेती खिरसी खाए देते हैं, तो उकर खातिर तो हमरे नहीं न जोगाड़ दे हैं। हाँ, हम खेती करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और उनको बेच बाच करके अपनी जीविका कैसे चलाएंगे उसकी चिंता करते हैं। हाथी खा जाता है। हाथी को थोड़ा सा भी अगर कोई नुकसान हो जाए तो वन पदाधिकारी, रेंजर, फॉरेस्टर क्या बोलता है? हाथी को इन्होंने मारना, हाथी को मारने का प्रयास किया, ये कहते हुए त्वरित कार्रवाई करके केस होता है, जेल ले जाते हैं। हम उसकी हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये हाल है। हमारा नुकसान हो जाता है तो पंचनामा होता है, के मोरलऊ, के कर घर कर मोरलऊ। गांव में देखो ग्राम सभा कहाँ है, मुखिया कहाँ है, जिला परिषद कहाँ है, थाना कहाँ है, पारिवारिक लाभुक सूची बनाओ, ब्लॉक जाओ, सीओ कहाँ है, कर्मचारी कहाँ है, हल्का कर्मचारी, भारी कर्मचारी। अरे हल्का भारी क्या होता है जी? है
है हरामजादा का आँख नहीं दिखता है कि आदमी मर गया, हाथी मरा दिया। तोरे के मैं कोई देता हाँ हुआ तमाड़े, पूरा तमाड़ में, बुंडू में, अणकी में, खूंटी के जंगलों में, बंदगांव में, तोरपा में, रनिया में हमारे नाम से आदमी को थर थर काँपता है। खाली एक बार पता चल जाए कि देवीदयाल मुंडा का फ़ोन आया, डेविड का फ़ोन आया, मतलब आज जाना कि कोई ना कोई घटना घटा। रेंजर बोलता नहीं है दादा हम यहाँ हैं, पैसा भेजवा दे। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी साला, पैसा से जान आएगा। तुमको इधर आना होगा, तुम पहले कहाँ हो बताओ, एड्रेस बताओ। और उसको खोजबीन हम जारी करते थे। 2-2 बार पूरी जा करके गांगोद बस्ती है, टाटा रोड में जाएंगे, तमाड़ से आगे मारधाड़ मोड़ है, जिसको शॉर्टकट में मरधान मोड़ बोलते हैं। तमाड़ है, जिलिंग सेरेंग है, उधर में जा करके पूछो, पता करेगा तो बोलता क्या है, गांगो में कुबा साल के तरफ में, उधर रांगा माटी के साइड में, राड़गांव के साइड में, कि वह देवीदयाल मुंडा आ गया, अब तो कुछ होगा हम लोग का। एक फ़ोन करने का मतलब है 1 लाख रुपया लेकर के आदमी दौड़ते फिर रहा, कहाँ किसको देना, किसके घर वाला मर गया। बिना साइन ठेपा का 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया तुरंत देना है। और यहाँ 1 रुपया लेने के लिए आदमी का पूरा खेत खा गया, तो उसको पंचनामा बनाओ, लाभुक प्रमाण पत्र बनाओ। उसको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, प्रशासन आ जाता है, तरह तरह की नियम कानून बताता है। अगर इतने नियम कानून होते तो हम यहाँ खेत में कृषक नहीं रहते, वहाँ रहते। और यहाँ एक एक आदमी कृषक नहीं है, आपको आज से जानना होगा। और मेरे नाम का नारा लगाइए, आप लोग ऑफिसर हैं, बुड़बक टाइप का यहाँ जो बैठे गए, इसमें की है कि खेत में काम करने वाला करिया भगवा धोती उती लगा के, तौलिया लगा के और हाफ पैंट लगा के फुटबॉल का प्लेयर जैसा काम करता है, इसलिए हाफ पैंट लगाए हैं। आप लोग ऑफिसर हैं। कैसे? एक बात बताइए भाई साहब, लिंडा जी, वो बुड़बक लोग कृषि ऑफिसर में एग्रीकल्चर ऑफिसर बनता है, क्या बोलता है? एग्रीकल्चर ऑफिसर क्या बोलते? BAU, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय। उसको भूया में कब कौन खोड़ा जाता, कौन बिहन कहाँ ला जाता, कौन डायर, कौन बिहन, कौन गाछी कब लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है, किस मौसम में लगाना है, ये पता नहीं है। लेकिन वो क्या बोलता है? अंग्रेजी में बोलता है, इसलिए एग्रीकल्चर ऑफिसर। अरे असली एग्रीकल्चर ऑफिसर आप हैं। एग्रीकल्चर अंग्रेजी से बोला जाता है खेती बाड़ी को। खेती बाड़ी करने वाला असली आदमी कौन है? ये दे दीदी है को तो यकीन के नहीं क्या कर लेते बढ़िया तेरे तराजू ले हाँ, खेती कर ला, पत्थर बोही ला, केकर खेती ना को कोई लगा के नहीं, मटर आलू बिहान, हाँ बेलाती उलाती लगा है, सब लोग लगाए। एक एक आदमी यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर का डायरेक्टर लोग बैठा इधर। कौन बोलता है बुड़बक किसान है, आदिवासी? एक एक लोग ऑफिसर लोग बैठे हैं। हमारी पहचान करने का तौर तरीका गलत है, हमको संबोधन करने का तौर तरीका गलत है, और ऑफिसर को सम्मान देने का हम लोग तरीका अपनाए हैं। खैर अपने लोग हैं, कोई ऊपरे बैठ गया, कोई नीचे बैठ गया, चलेगा। कोई भी CO वीडियो आता है इधर में, तो उसको जमीन में बैठा हुआ, आप लोग ऊपर बैठो। थानादार आता बोला जमीन में बैठो। आप ऑफिसर हैं, आप जमीन में बैठते हैं। कर्मचारी जो सेवक होता है कुर्सी में बैठाते, मंच में बैठाते, मंचासीन पदाधिकारी बना देते हैं। शर्म आना चाहिए आपको, अपने अधिकार को जानिए। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में पूरे विदेश से, हांगकांग, लंदन, पेरिस, जापान, हॉलैंड, इंग्लैंड, बोडोलैंड, हाँ नागालैंड, जितना जगह से आदमी आकर के आज 35 जनजाति के नहीं 35 गो अमेरिका विदेश का आदमी लोग अपना अपना संस्था खड़ा करके दुकान दौरी चला रहे हैं। कोई स्कूल चला रहे, कोई हॉस्पिटल चला रहे, कोई अपना फैक्ट्री चला रहे हैं। और हमारे लोग ज्ञान बुद्धि का अभाव में क्या कर रहे हैं? पाटियाँ बैठा थी, फाटल पैंट पहनता थी, ओल्डिंग करके पहने, पेबंद लगा के पहनता थी। अरे भाई आप ऑफिसर है, फाटल पैंट पहन के बात करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? बुद्धि का अभाव में, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। आज एक कागज को देखिए, यहाँ से गिर गया, फिर बोला गिर गया कि नहीं गिर गया? बुद्धि के कारण, बुद्धि का अभाव है कि हजारों टन का लोहा ऊपर में उड़ रहा है, हवाई जहाज।
उड़ौला कि नहीं उड़ौला? हजारों टन का लोहा ऊपर में उड़ौला। काग चौक पानी में बिग भी तो पौरत का हो डूब जाऊला। हजारों लाखों टन कर जहाज पानी में ऊपरे ऊपरे पवरते रहोला, दिन से कहियो नहीं डूबोला। हेलका मारो ईसन ईसन डोंगा तो हिलौला डोलौला बहुत बेस लागौला बोलता था ना, वो भी नहीं डूबता है। क्यों? बुद्धि से बनाया। ज्ञान विज्ञान की खोज करिए, एक एक आदमी लोग, पूरे दुनिया का आदमी झारखंड आ रहा है। सोना जैसन राज, हीरा जैसन राज बोलथुना, और यहाँ से आदमी कमाए के जाता था।